देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है और इनकी गतियों में जब भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव मीन राशि के व्यक्तियों पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। यह आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह होते हैं। जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए अनेक प्रकार की सफलता देने का कार्य तो देवगुरु बृहस्पति ही आपको करते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को वक्रगत अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वह 1 जून 2026 तक वहां रहकर पुनः उच्चगत राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। इसी संदर्भ में आज मैं मीन राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मीन राशि के व्यक्ति अत्यंत चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। वो हमेशा ही अपने बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं से कार्य लेने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में अब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं, जो माता, भूमि, भवन, वाहन एवं सुख का माना जाता है। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति अब आपके अनेक प्रकार की समस्याओं को समेटने का प्रयास करेंगे। आप तो शनि देव के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। परिणामतः अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से गुजरते हुए जीवन में संघर्ष की अधिकता है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, कार्यों में सतत एक अवरोध का सामना करना, धैर्य की कमी, मन में अस्थिरता का भाव, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सुखद परिणाम कहां मिल पा रहा है। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति के राशिय परिवर्तन से एक और जहां भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपको लाभ प्राप्त होंगे, वहीं आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। यदि नौकरी में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हो गई थी तो वह दूर हो जाएंगे। यदि आप मकान खरीदना चाह रहे थे, यदि जमीन लेना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदने की इच्छाएं थी, तो अब वह पूर्ण हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं थी तो वह भी दूर हो जाएंगे। मन में सुख की एक अनुभूति आएगी। मन जो हमेशा अशांत रहता था उसमें एक स्थिरता आएगी। देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। एक और जहां आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने देंगे, वहीं आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ भी खूब देने का प्रयास करेंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति अपने सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि पर आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में तो अमृत का वास माना जाता है। आपके नौकरी में किसी भी प्रकार की बाधाओं को समाप्त करने का कार्य करेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिलेंगे, लाभ भी आपको खूब प्राप्त होंगे। आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। यदि नौकरी नहीं मिल पा रहे थे तो उसमें भी अब देवगुरु बृहस्पति आपको सहायता करने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में समाज में भी आपके कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। ऑफिस में सीनियर बॉस आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने में सहायक भूमिका निभाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अब आपके द्वादश स्थान पर पड़ेंगे। खर्चे तो थोड़े से होंगे, परंतु अधिकांश खर्चे शुभ कार्यों में ही होंगे। अनेक प्रकार की यात्राओं का योग बनेगा। धर्म के प्रति मन में रुझान पैदा होगा। विदेशों से संबंधित आपके अटके पड़े हर कार्यों में एक गति आ जाएगी। यदि विदेश जाना चाह रहे थे और उसमें कोई रुकावटें थी तो वह दूर हो जाएंगे। दरअसल देवगुरु बृहस्पति जब भी केंद्र स्थान में गोचर बस आते हैं तो जीवन को निहाल करने का कार्य करते हैं। इसलिए कहा भी गया है
कि किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। कोई भी ग्रह आपका तब तक नुकसान नहीं कर सकता है जब तक कि केंद्र में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशिय परिवर्तन कई क्षेत्रों में सफलता देने वाले हैं, परंतु आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा आराधना आप निश्चित रूप से करें। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से सतत आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।